So if you have an idea, don't start the business. Now that sounds a bit paradoxical, but this is true. मान लीजिए आपके पास कोई प्रोडक्ट आइडिया है जो कि आपको लगता है कि अगर मार्केट में लॉन्च किया जाए तो बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस बन सकता है। आपको लगता है कि उसकी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशंस भी बहुत स्ट्रांग है एंड मींस उसके अराउंड बिजनेस क्रिएट करने जैसा है, ठीक है, बट यू रियली डोंट नो व्हाट्स द steps you need to take to finally launch your product and मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, पैकेजिंग कैसे होती है प्रोडक्ट की, एंड फाइनली उसको सेल्स के लिए कैसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू आगे बढ़ाया जाता है। ये सारे सवाल आपके मन में ज़रूर होंगे एंड ऑफ कोर्स इन सब स्टेप्स में आपका कितना पैसा लगेगा, आई मीन हाउ मच मनी इज इन्वॉल्व, दैट इज ऑल्सो ऑफ ह्यूज कंसर्न फॉर एवरीवन। तो इस वीडियो सीरीज में दिस वुड बी अ वीडियो कॉन्वर्सेशन सीरीज बिटवीन यू एंड मी। इसमें मैं आपको हर एपिसोड में एक एक स्टेप डिटेल में समझाऊंगा एंड आई विल अनफोल्ड द होल स्टोरी, right from the stage of let's say conception of the idea to the actual delivery of the product to the customer, to the end customer. तो ये पूरी जर्नी अपन कैप्चर करेंगे थ्रू आवर कॉन्वर्सेशंस, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सो आज से 10-15 साल पहले अगर आपके पास कोई आइडिया है भी, मान लीजिए, तो भी आपको लॉन्च करने से पहले बहुत सोचना पड़ता था एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट। कैसे? क्योंकि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ही अवेलेबल था और कोई चैनल अवेलेबल था नहीं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा, एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पर से इज वेरी वेरी डिफिकल्ट और उसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है। बट आज के टाइम पे व्हेन देयर इज ई कॉमर्स, व्हेन देयर इज क्विक कॉमर्स, तो अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है भी तो यू कैन रियली एक्ट फास्ट एंड create that product and finally launch it for customer use. But of course there are certain checks around it which you need to follow. So सबसे पहला step now we will discuss. So बहुत से लोग ये गलती करते हैं that if they have a product idea in their mind, they directly start the business. So if you have an idea, don't start the business. Now that sounds a bit paradoxical, but this is true. First step should be validating your idea. So what you need to do for validation? तो आप सबसे पहले अपने प्रोडक्ट का एक प्रोटोटाइप बनाइए, ठीक है। प्रोटोटाइप अगर ये कंज्यूमर गुड है, कोई फूड प्रोडक्ट है या कोई पेन है या एनी कंज्यूमर प्रोडक्ट, तो इसका प्रोटोटाइप बनाने में आपको कोई ज़्यादा एफर्ट लगेगा नहीं एंड यू कैन ईजीली प्रिपेयर अ प्रोटोटाइप ऑफ इट। वंस यू हैव दैट प्रोटोटाइप रेडी विथ यू, आप उसके 500,000 पीसेस अरेंज करिए एंड उसको आप फ्री सैम्पल के तरीके से अपने नोन लोगों में, लाइक योर फ्रेंड्स, योर कलीग्स, योर फैमिली को आप दे सकते हैं, सो दैट दे कैन टेस्ट योर प्रोडक्ट एंड टेल यू एन ऑनेस्ट फीडबैक ऑन इट। नाउ जो फीडबैक आपको लेना है वो नॉर्मल आपको
सिर्फ उनसे एक वर्बल फीडबैक नहीं ले लेना है, आपको उनको एक क्वेश्चनेयर बना के देना है एंड आपको उनको ये बोलना है कि ये क्वेश्चनेयर वो आपको भर के दें so that you have enough data to know the characteristics of your product first and to improve your product. So डिस्कस कर लेते हैं कि एक गुड क्वेश्चनेयर क्या होगा. सो एक गुड क्वेश्चनेयर में 5-6 थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि होनी चाहिए. लाइक एक तो आपके प्रोडक्ट में किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कस्टमर को कौन सी चीज़ आपके प्रोडक्ट को लेके सबसे पसंद आई ज़्यादा, कौन सी चीज़ कस्टमर को नहीं अच्छी लगी आपके प्रोडक्ट में, और कस्टमर क्या प्राइस देने को रेडी है आपके प्रोडक्ट के लिए, लाइक हाउ मच ही इज़ विलिंग टू स्पेंड ऑन योर प्रोडक्ट. सो कई बार यू थिंक दैट योर प्रोडक्ट इज़ वर्थ लेट्स से 500 रुपीज़, बट कस्टमर उसके 700 देने को भी रेडी हो सकता है. सो दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो आप एक ऐसा क्वेश्चनेयर प्रिपेयर करिए एंड अपने जब आप फ्री सैम्पल देते हैं अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, तो उनको उसके साथ वो क्वेश्चनेयर दीजिए एंड आस्क देम टू फिल दैट एंड प्रोवाइड इट टू यू. सो वंस यू कलेक्ट 500 क्वेश्चनेयर्स बैक विथ आंसर्स, तो आपके पास एक डेटा प्रिपेयर्ड है ऑलरेडी. एक नाउ यू हैव डेटा टू एग्जामिन, टू एनालाइज. तो आप उसको एनालाइज करिए एंड देन अगर आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट में अब और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी तो इम्प्रूवमेंट करिए. अब कई बार ऐसा टेस्ट करने के बाद ये भी सामने आता है कि आप शायद आइडिया को अब परसू ही नहीं करना चाहते, बिकॉज आपको ऐसा लगता था कि आइडिया बहुत अच्छा है, बट टू बी ऑनेस्ट जब आपको वो डेटा मिला तो आपको ये पता चला कि कस्टमर ऐसा नहीं सोच रहा है, कस्टमर को प्रोडक्ट आपका इतना अच्छा नहीं लगा. तो ये अच्छी बात है, आई मीन बिकॉज अगर ये चीज़ आप बिजनेस स्टार्ट कर देते अपने लाखों करोड़ों रुपए एज पर योर स्केल एंड साइज आप इन्वेस्ट कर देते और उसके बाद आपको ये चीज़ पता चलती तो यू वुड हैव बीन सिटिंग ऑन लॉसेस ऑलरेडी, राइट. अभी आपने कुछ few thousand rupees you have spent for this free samples and questionnaire, but you got an idea that whether you want to pursue the product creation or not. So this is a good thing. But let's say once you decide that okay, you want to go with the product, right? So what's the next step? So the next step is creating a legal identity around the product, create a legal business around the product. ठीक है, उसके लिए what are the registrations available with minimum cost, right, and how to proceed for that, वो सब we will discuss in the next episode. Till then, please remember the first step is not starting the business but validating the idea of creating a business around your product. Thank you.